हेलो मेरे प्यारे परिवार, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पायल की दुनिया में। आज मैं आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, बस सच बताऊँगी आप लोगों से। सुबह के बज रहे थे 3, मैं 3 बजे ही उठ चुकी थी और थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया तो सुबह 3 बजे उठना आसान नहीं है। कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी शरीर एकदम भारी जैसा लगता है, शरीर में एकदम थकान होता है। कभी तो मन करता है कि आज तो रहने देती हूँ, आज नहीं उठती हूँ। ऐसा लगता है कि आज मत उठो। फिर मैं मन ही मन अपने आप को बोलती हूँ कि क्यों नहीं उठूँगी, क्योंकि मैं अगर अपने दिन को नहीं पकड़ूँगी तो दिन मुझे पकड़ लेगा। 3 बजे घर बिल्कुल शांत होता है, ना फ़ोन बजता है, ना किसी की आवाज़ और ना किसी की मांग। उसी बीच का जो टाइम है ना, वो मेरे अपने होते हैं। और सच बताओ, एक गृहिणी के पास अपने लिए समय बहुत कम होता है। इसीलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, भगवान से पहले मैं खुद से मिलती हूँ। बस इतना। 2 सेकंड में रुकती हूँ, सोचती हूँ कि आज मैं शिकायत नहीं करूँगी, आज मैं शांत रहूँगी। फिर किचन में जाती हूँ, रात की हल्की ठंड होती है, फर्श ठंडा होता है, मैं झाड़ू लगाती हूँ। लोग मुझसे भी बहुत सवाल करते हैं कि इतना सुबह उठ के क्या करती हो, इतना सुबह क्यों उठती हो। बहुत सारी बातें बनाते हैं और मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या करती हो, क्यों उठती हो। मैं कहती हूँ सपने पूरे करने वाले लोग सोते नहीं हैं, जागते हैं। जो लोग आपको रोकते हैं ना, वो लोग आपकी उड़ान से डरते हैं। दुनिया आपको नीचे दिखाने में लगी रहेगी, लेकिन आप खुद को ऊपर उठाने में लगे रहिए। जो लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं ना, कल वही लोग आपको मिसाल देंगे। लोगों की बातों से नहीं, अपने लक्ष्य से रिश्ते रखो। सुबह उठना मेरी कमजोरी नहीं है, मेरे मजबूत इरादों की निशानी है ये। दूसरों की सोच छोटी हो सकती है, पर मेरे सपने नहीं। लोग कभी भी आपकी भलाई नहीं करेंगे, इसीलिए खुद अपनी ताकत बनो। और बातों बातों में मैंने यहाँ पे पूरे घर पे झाड़ू लगा दिया है। फिर मैं चलती हूँ गुनगुना पानी पीने के लिए। गुनगुना पानी कोई बड़ा कारण नहीं, ये बस आदत है मेरी, शरीर को धीरे धीरे जगाने की, खुद को याद दिलाने की कि मैं एक मशीन नहीं हूँ। गुनगुना पानी शरीर को साफ करता है और ब्रह्म मुहूर्त मन को। मैं इसीलिए उठती हूँ क्योंकि मुझे अपने दिन पर कंट्रोल चाहिए। प्यारी बहनों, मैं इसीलिए नहीं उठती कि मुझे लोगों को दिखाना है। जो लोग पूछते हैं ना इतना सुबह क्यों, 3 बजे उठना मुश्किल है, लेकिन बिखरी हुई ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। उन्हें रिजल्ट दिखाना है, जवाब नहीं देना पड़ेगा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है। मैं घर संभालती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सोच भी 4 दीवारों तक ही है। जो लोग सोचते हैं ना ये उनका काम है, मैं क्या बन रही हूँ ये मुझे पता है। सुबह जल्दी उठने से फ़र्क पड़ता है, दिन भागता नहीं, ये मेरे हिसाब से चलता है। और बहनों, ये जो सुबह का जो टाइम होता है ना, ये समय मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस समय में ना कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता। सच बोलूँ तो शुरू में जल्दी उठना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब अगर लेट उठूँ तो दिन ही बिगड़ा बिगड़ा लगता है। सुबह जल्दी उठने से दिमाग शांत रहता है, और दिमाग शांत हो तो दिन अपने कंट्रोल में लगता है। एक और बात प्यारी बहनों, सुबह जल्दी उठने का एक और फ़ायदा ये भी है कि काम अपने आप जल्दी निपट जाते हैं। जैसे मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, मेरे तो बस 2 ही कमरे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ फटाफट पोछा लगा लूँ। सच बताऊँ, रोज़ हो जाए ऐसा भी नहीं है, कभी कभार बाई चांस छूट भी जाते हैं। लेकिन जब सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, जैसे कि 3 बजे 4 बजे, तो ये काम आराम से हो जाता है। सुबह पोछा लगा दो तो घर पूरा फ्रेश फ्रेश सा लगता है और मन भी हल्का लगता है। अगर आप भी जल्दी उठते हो तो आपके आधा काम ऐसे ही निपट जाते हैं, फिर दिन भर भागना नहीं पड़ता। इसीलिए मैं बस इतना कहूँगी कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। आधा काम सुबह ख़त्म और पूरा दिन थोड़ा रिलैक्स। रुकिए रुकिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत कीजिएगा। वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, और सुबह के काम जल्दी ख़त्म हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन बस आराम ही करते रहें। थोड़ा काम भी कीजिए, थोड़े अपने लिए टाइम भी निकालिए। टाइम बहुत कीमती होता है, ऐसे ही मोबाइल में या फिर खाली बैठकर मत गवाइए। खाली बैठने से दिमाग जल्दी सीधी बातें सोचने लग जाती है। उससे अच्छा है कुछ आप सीखो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, या अपने किसी छोटे से गोल पर काम कर लो। आराम भी ज़रूरी है, लेकिन पूरा दिन बेकार निकाल देना ये सही नहीं है। अपने टाइम की वैल्यू समझो, क्योंकि जो अपने समय की इज्जत करता है वही धीरे धीरे अपनी लाइफ बदलता है। मैं नहा धोकर आ गई हूँ, अब थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, हल्का सा श्रृंगार कर रही हूँ। मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ हमेशा कहती है कि बिना श्रृंगार की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जब टाइम मिलता है तो मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, और जब टाइम नहीं मिलता ना तो बस एक सिंदूर लगा लेती हूँ। मम्मी कहती है कि बिना सिंदूर लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम सिंदूर ज़रूर लगा लूँ। सच बताओ तो मुझे इसके पीछे का पूरा मतलब नहीं पता,
बस मम्मी बोलती है तो मैं कर लेती हूँ। और मैंने देखा भी है, मम्मी भी ऐसा करती है, मेरी दीदी भी और मेरी सासू माँ भी। तो मैंने भी यही आदत रख ली है कि नहाने के बाद सबसे पहले मैं सिंदूर लगाती हूँ। जब तक सिंदूर नहीं लगाती तब तक मुँह में कुछ भी नहीं डालती। पहले सिंदूर, उसके बाद ही मुँह में पानी या फिर कुछ। शायद ये आदत है, एक परंपरा है और मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करती हूँ। आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है क्या? आप भी पहले सिंदूर लगाते हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे सच में जानना है। अब लिपा पोती, श्रृंगार, साफ सफाई सब खत्म। अब सीधा स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और सीधी बात। जिंदगी सिर्फ काम निपटाने का नाम नहीं है, खुद को आगे बढ़ाने का नाम है। घर संभालना जरूरी है, लेकिन सुबह को संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे जियो कि आज मैंने कुछ बेहतर किया। हर दिन ये सोचकर मत जियो कि बस आज भी निकल जाए। किसी से मुकाबला नहीं है, बस कल वाले थोड़ा अपने आप से आगे बढ़ना है। समय अपने आप नहीं बदलता, इंसान बदलता है, और फिर समय उसके हिसाब से बदलने लगता है। अगर आप रोज थोड़ा भी सुधार कर रहे हो ना, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। तो फिर चुपचाप से मेहनत करो, जिंदगी खुद शोर मचाएगी। अब छत पे थोड़ा सा टहलने के बाद मैं आ जाती हूँ पूजा के लिए। यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ और मैं पूरे घर में दीप दिखाती हूँ, अगरबत्ती दिखाती हूँ और मन ही मन मैं सभी अपने इष्ट देवता, कुल देवता, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, अपने पति को, सभी को प्रणाम कर लेती हूँ। और मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को भी करना चाहिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग भी ये काम कीजिएगा, उसके बाद अपने लिए कुछ मांगिएगा। पूजा करने के बाद मुझे लगता है घर का माहौल जैसे बदल जाता है, एक अलग ही शांति आ जाती है। और जब मैं सूर्य भगवान को दीप और अगरबत्ती दिखाती हूँ तो वो मेरे लिए सिर्फ एक रिवाज नहीं है। और सूर्य को जल चढ़ाते समय मैं एक बात याद रखती हूँ, चाहे बादल हो चाहे बारिश हो, वो अपना काम कभी नहीं छोड़ता। सूरज रोज बिना रुके उठता है, मुझे भी वैसा ही बनना है। सूर्य को जल चढ़ाने से बस पुण्य ही नहीं मिलता, अंदर अनुशासन आती है, निर्मलता आती है, स्थिरता आती है। जब आप रोज एक समय पर सूरज को खड़े होकर देखते हो ना, तो आपको एहसास होता है कि जिंदगी भाग दौड़ नहीं है, ये एक लय है, एक नियम है। और जो इंसान नियम में जीना सीख लेता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। मेरे लिए ये पूजा दिखावा नहीं है, ये मेरी मानसिक ताकत है। दिन की शुरुआत अगर सीधा और फोकस से हो तो दिन बिल्कुल भी कभी बिगड़ता नहीं है। प्यारी बहनों, सूरज रोज समय पे आता है, इसीलिए वो चमकता है। इंसान भी समय का पक्का हो जाए तो जिंदगी भी चमकने लगेगी। ये कुछ मिनटों का पूजा मुझे याद दिलाती है कि भागदौड़ से नहीं, स्थिरता से ताकत मिलती है। जो लोग दिन की शुरुआत श्रद्धा और अनुशासन से करते हैं, उनका दिन कभी भी नहीं बिखरता, हमेशा बनता है। अब सुबह अच्छी तरह से हो चुकी है, घर पर सभी को जगा दिया है। मेरा बेटा भी उठ चुका था, फ्रेश होकर आराम से बैठा था। मैं उसके लिए दूध लेकर आई और फिर शुरू हो गया उसका रोज वाला नाटक। दूध पीने में तो उसको हमेशा ड्रामा करना ही होता है, लेकिन माँ हो ना, जैसे तैसे मनाकर, समझाकर, थोड़े प्यार से, थोड़ा सख्ती से आखिर दूध पिला ही देती हूँ। उसके पापा ने आरू को नहला धुला कर पूरा फ्रेश कर दिया और मैं उसे रेडी करने लग गई। कपड़े पहनाकर बाल बनाई, मैं इसकी बाल बांधने लगी। लेकिन ये है कि एक जगह टिकता ही नहीं है, बहुत शरारती है। बाल तो जैसे इसका दुश्मन हो। पर सच कहूँ, बच्चे की यही शरारतें घर की असली रौनक होती है। कभी कभी बदमाशी करता है तो मैं सोचती हूँ आज वो मुझे परेशान कर रहा है, कल यही सोचकर मुस्कुराएगा। होना आसान नहीं, पर हर रोज धैर्य सिखा देता है। बच्चे हमेशा थकाते ज़रूर है, पर वही हमें मजबूत भी बनाते हैं। फिर हम लोग सब लोग रेडी हो चुके थे। फिर हम लोग को जाना था मंदिर। तो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर पहुंचकर हमने पूजा का सामान लिया, जैसे फूल प्रसाद वगैरह। फिर पूजा का सामान लेने के बाद हम लोग चल पड़ते हैं अंदर मंदिर की ओर। फिर मंदिर के अंदर आकर आराम से पूजा करने लगे। फिर मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने मिलकर भगवान की पूजा किया। जब पति और पत्नी भगवान के सामने पूजा करते हैं ना, तो पति और पत्नी का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत और गहरा हो जाता है। और पूजा करने के बाद ऐसा लगता है ना कि कुछ मिनटों की वो शांति पूरा दिन का मन हल्का कर देता है।
तो आज का दिन हमारा ऐसे ही शांत से बीता। मंदिर से आने के बाद मैं अपने बेटे के लिए खाना बनाने लग गई, फिर अपने लिए चाय बनाई। सच कहूँ तो चाय मेरी आदत बन चुकी है। अगर सुबह चाय ना पीऊँ तो सिर में दर्द होने लगता है। मुझे पता है ज़्यादा चाय पीना अच्छा आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप लोग भी इतना चाय पीते हो? फिर थोड़ी देर बाद दोपहर को मैंने अपने लिए साबूदाना बनाया और बेटे के लिए अलग से खाना बनाया। और मेरे हस्बैंड ने अपना खाना खुद बना लिया। उन्होंने कहा तुम रहने दो, मैं खुद बना लूँगा, क्योंकि आज मेरा फास्ट था इसीलिए। तो अच्छा लगता है, कभी काम बढ़ जाए तो दिन हल्का हो जाता है। आज ज़्यादा भागी दौड़ी नहीं थी तो सारे काम आराम आराम से हो गए। हर दिन एक जैसा नहीं होता, कुछ दिन मेहनत वाले होते हैं और कुछ दिन सुकून वाले। अगर आपको मेरा ये मॉर्निंग रूटीन और फैमिली ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सच में जब आप लोग कुछ अच्छा लिखते हो ना तो और मेहनत करने की ताकत मिलती है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मॉर्निंग रूटीन और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। राधे राधे प्यारी बहनों।